میں آج 1.25 साल बाद किसी जेल गया हूँ। आज 8 माह के बाद किसी अदालत में मुसलसल 4 घंटे बैठा हूँ और आज 175 दिन बाद एक साबिक वजीर आजम से मिला हूँ। जेल थी अडयाला, अदालत थी साइफर की, तोशाखाना की, अलकादर ट्रस्ट केस की। जज बदलते रहे, अदालत वही रही और साबिक वजीर आजम था इमरान खान। सर पर गर्म टोपी, चित्राली टोपी, काली लेदर की जैकेट के अंदर काला स्वेटर, लाइट ग्रे रंग का ट्राउजर और नीचे जॉगर्स पहने इमरान खान जब 10:15 बजे, आज सुबह 10:15 बजे, 10:30 बजे के करीब अदालत में दाखिल हुए तो मुझे वो मंजर याद आ गया जब मैं उनसे मिलने जाता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। बिल्कुल इसी तरह वो पुलिस, इस बार भी पुलिस उनके साथ थी, एक डिप्टी सुप्रीडेंट साथ था, 3-4 पुलिस एहलकार साथ थे और वो उसी तरह कॉन्फिडेंस में चलते हुए, हशाश बशाश बातें करते हुए दाखिल हुए। वो उसी तरह देखकर मुस्कुराए, उसी तरह हाल हवाल पूछा और उसी तरह उसी कॉन्फिडेंस में बात शुरू की। पहले से ज्यादा फिट हो गए और पहले से ज्यादा जवान लग रहे थे, पहले से ज्यादा हशाश बशाश थे। हालांकि कहा जाता है कि वो जेल, जाहिर है जेल है, जेल कोई घर नहीं होता, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होता, पिकनिक स्पॉट नहीं होता। कहा जा रहा है कि वो सम टाइम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गुस्से वाली बातें भी करते हैं। लेकिन आज जब मैं मिला तो हशाश बशाश थे, फिट थे। वजन कम हो गया था, रंग ज्यादा सुर्ख और सफेद हो गया था। मैंने पूछा भी तो वो बाद में जो साथ एक पुलिस एहलकार था वो बता रहा है कि जिस हिसाब से वो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिल रखा हुआ है उसको इस मोड़ पे लगाते हैं, 7 के मोड़ पे, कि जैसे पहाड़ चढ़ने वाला होता है। 20 मिनट में वो पसीनों पसीनी हो जाते हैं और उसके बाद फिर पुशअप और उसके बाद फिर बाकी एक्सरसाइजेज। तो फिट तो नहीं है। मैंने सलाम दुआ के बाद पूछा, पहला इमरान खान से सवाल किया। अब वो एक तरफ खड़े हुए थे केबल के, दरमियान में छोटा सा केबल खाली था और आगे मैं साथ खड़ा हुआ था। हमारे दरमियान कोई 10 फुट का फासला था, 8 से 10 फुट बस। लेकिन ये है कि जब हम सलाम लिया तो करीब वो थोड़े से और आगे झुक के आए और मैं आगे झुक के, तो हमने सलाम लिया। उसके बाद वो उस तरफ खड़े हो गए, मैं इस तरफ। तो पहला सवाल मैंने किया, कहाँ से चले थे आप, कहाँ आप पहुंचे, कभी ये सोचा था? तो इमरान खान बोले, मकसद बड़ा हो तो आजमाइश भी बड़ी होती है। अच्छा, मैंने कहा जिस पार्टी पर 27 साल मेहनत की, इसका ये हाल जो अब हाल हो चुका है, गलती कहाँ हुई? कहने लगे, मैं मौजूद हूं और खड़ा हुआ हूं, मेरी पार्टी पहले से ज्यादा मकबूल है। 90% मुल्क जो है वो मेरी पार्टी के साथ खड़ा है। हाँ, मौका परस्त इब्नुल वक्त साथ छोड़ गए हैं और कुछ मौका परस्त और कुछ इब्नुल वक्त पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो गलती की क्या बात है? मैं तो पहले से ज्यादा मजबूत हूं और मेरी पार्टी भी ज्यादा मजबूत है। अच्छा, मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि ये मेरा फेवरेट सवाल था जो मैं अक्सर उनसे पूछना चाहता था। 175 दिनों के बाद मैं उनसे मिल रहा था, बल्कि 180 दिनों के बाद। जब वो कैद हुए तो उससे भी 1 हफ्ता पहले जमान पार्क में मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि आपका कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई असम्बलियां तोड़ना, अपनी सूबाई हुकूमतें खत्म करना और फौज से लड़ाइयां लड़ना, वो फौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, इसी तरह सारे खड़े हुए थे। मैंने पूछा कि वो फौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, जो इक़्तिदार की वजह मकबूल थे, आपकी पार्टी मकबूल थी, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा भी था कि जो फौज ना करती तो शायद आप इक़्तिदार में ना आते। और जब 3.5 साल बहुत सारे मौके पे आपने खुद माना कि फौज ने मेरी मदद की और एतमाद का वोट भी फौज की वजह से आपको मिला जब आपका हफीज शेख आ रहा, तो क्या आप नहीं समझते कि फौज को मीर जाफर, मीर सादक कहना, फौज से लड़ाइयां लड़ना ये ठीक नहीं था? तो कहने लगे, कौमी असम्बली से निकला इसलिए निकला कि मुझे हटाकर डाकुओं की हुकूमत आ गई थी और मेरे साथ धोखा हुआ था, इसलिए मैं अवाम के पास दोबारा जाना चाहता था कि मैं फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहता था। ठीक है, अगर मैं हार जाता तो अवाम उनको सिलेक्ट कर लेते तो ठीक था, और मुझे लगता था कि ये मैंडेट मेरा था, वो धोखे से आए थे। और दोनों सूबाई असम्बलियां मैं ना तोड़ता तो मुझे इतलात मिल रही थी कोई और मेरी असम्बलियां खत्म कर देता, मेरी हुकूमतें खत्म कर देता, जिस तरह बाद में जीबी हुकूमत खत्म हुई और आजाद कश्मीर हुकूमत खत्म हुई। और साबका फौजी की आदत या साबका एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए वो मेरा रद्द अमल फितरी था। तो मैंने कहा कि आप एक तरफ कहते हैं मैं डाकुओं के साथ बैठना नहीं चाहता, और फिर डाकुओं से आप मुज़ाकरात भी करते रहे जब आपकी हुकूमत चली गई, और आप भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि मैं सियासी आदमी और मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। और फौज ने अगर इक़्तिदार से निकाला था तो फौज इक़्तिदार में लाई भी तो थी। तो बोले, मैं सर्टिफाइड डाकुओं और चोरों से न कल बात करना चाहता था, ना आज करना चाहता हूँ। और साबका एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पांव बांध कर मुझे आग में झोंका या एक मैच में या मैदान में मुझे ला खड़ा किया, जिसका दुख है। अच्छा, इसी तरह फिर सवाल जवाब होते रहे। तो मैं उन सवालों के जवाबों में जो बाकी तो बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, लेकिन जो नई बातें मुझे लगी कि वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान का कहना था कि मैं सियासत नहीं कर रहा, इसलिए मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, गुलामी कबूल नहीं करूंगा, हाथ पांव माफी नहीं मांगूंगा, झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे ना बाहर जाऊंगा, ना कोई समझौता करूंगा, डील करूंगा। 9 मई की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी मदद से सारों को तलाश करें और सजाएं दें। और जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटने वाले मफरूरों और मुजरमों को हुकूमत पहले भी दी गई, और फिर अरबों रुपए लूटने वाले मफरूर और मुजरमों को दोबारा हुकूमत मिल गई है, और ये मुल्क के साथ मजाक है।
کہ ایک اشتہاری اور مجرم اس وقت وزیر اعظم کے پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے اور پولیس حکومت انتظامیہ پولیس الیکشن کمیشن اس کے ساتھ ملے ہوئے. نواز شریف کی بات کر رہے تھے ہم 8 فروری کو جیتیں گے, سرپرائز ڈے ہوگا 8 فروری. میں نے کہا کہ آپ بلہ لے لیا گیا ہے, آپ کارنر میٹنگ تک کر نہیں سکتے اور اس کے علاوہ پارٹی آپ کیسے جیتیں گے. کہ ان کا خیال تھا کہ نہیں میں ہم جیتیں گے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لوگ ووٹ ڈالیں گے, ہم جیتیں گے. پھر میں ساتھ ان کے شاہ محمود قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ پرویز الہی, شاہ محمود قریشی جن کو سے توقع نہیں تھی وہ ساتھ کھڑے ہیں, لیکن باقی جو بڑے بہادر اور جرأت مند بنتے تھے وہ بھاگ گئے. تو اس پر شاہ محمود قریشی بھی ہنسے اور عمران خان نے بھی کہکا مارا اور عمران خان بولے کہ اللہ عن الحق ہے, اللہ نے بہت سارے چہرے مجھے دکھا دیے, اصل چہرے جو لوگوں کے تھے وہ دکھا دیے. میں نے کہا 200 کیس آپ پر ہیں, پارٹی 4 ٹکڑوں میں ہے, بلہ لے لیا گیا ہے, آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اب کیا ہے. تو کہ بولے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, میں صبر کر رہا ہوں. پھر وہ ساتھ والے وہ جو ارد گرد تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ صبح دہی اور کھجوریں اور بعد میں چائے کا کپ, دوپہر کو روٹی کھاتے ہیں, ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں اور وہ دال, جیل کی دال بڑی پسند ہے, مرغی مٹن یا سبزی, شام کو دلیا اور دہی, یہ عمران خان کھاتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں کتابیں. اور صبح ناشتے سے پہلے نماز کے بعد ایکسرسائز کرنا, پھر اس کے بعد ناشتہ, پھر عدالت آ جاتے ہیں. اور میں نے آخری سوال جب وہ مڑ رہے تھے تو پوچھا کہ آپ جیل میں جیل ہوتی ہے, کیا چیز بار کی مس کرتے ہیں. تو چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر کہنے لگے یقین کریں کچھ بھی نہیں, بلکہ مجھے زیادہ سیرت النبی, قرآن پاک, مذہب, کتابیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, اور کبھی کبھار 2-4 مہینوں بعد بیٹوں سے بھی بات ہو جاتی. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہے جس مقصد کے لیے میں کھڑا ہوں وہ اہم ہے. پاکستان زندہ باد.